क्या आपने कभी किसी आम आदमी को सत्ता के शिखर तक जाते देखा है? क्या कभी किसी ने सोचा था एक आईआरएस अफसर जो फाइलों में उलझा रहता था वो एक दिन पूरे सिस्टम को ही चुनौती देगा? और फिर एक ऐसा दिन भी आएगा जब वही मुख्यमंत्री उसी सिस्टम की जेल में बंद होगा। ये कहानी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो न किसी राजनीतिक परिवार से था और न ही किसी विरासत का वारिस थी। एक ऐसा इंसान जिसने आंदोलन से राजनीति में कदम रखा और जनता के दिलों में जगह बनाई और फिर सत्ता में रहते हुए खुद को सवालों के घेरे में पाया। तो चलिए शुरू करते हैं उस आम आदमी की कहानी जो आज खुद सवाल बन चुका है। 16 अगस्त साल था 1968। हरियाणा के हिसार में जन्मा एक होनहार लड़का जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मध्यवर्गीय घर से था, जहां ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी थी। मध्यवर्गीय घर से होने के बावजूद भी उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर आईआरएस अफसर बन गए थे। आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस भारत की एक केंद्रीय सिविल सेवा है जो टैक्स वसूली, आयकर जांच और सरकारी रेवेन्यू से जुड़े मामलों को संभालती है। लेकिन अफसर बनने के बावजूद भी उनके अंदर का देशभक्त परेशान और बेचैन था, क्योंकि सरकारी सिस्टम को वो अंदर से देख रहे थे। रिश्वत, सिफारिश और सत्ता का अहंकार, ये सब देखकर उन्हें एक बात तो अच्छी तरह समझ आ गया था कि सिर्फ कुर्सी पर बैठकर कुछ नहीं बदला जा सकता, और इसलिए उन्होंने साल 2000 में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और एक बड़ा फैसला लिया था जो सबके लिए बस की बात नहीं था। और वहीं से शुरू हुए एक ऐसी सफर की शुरुआत जिसने देश को झकझोर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद अरविंद ने समाज सेवा की ओर कदम बढ़ाया। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून के लिए वो दिन रात एक करने लगे। इस बीच उन्होंने परिवर्तन नाम से एक संस्था शुरू की जो आम लोगों को सिस्टम से लड़ना सिखाती थी। सरकारी दफ्तरों में काम की वजह से फंसे लोग अब केजरीवाल की मदद से जवाब मांगने लगे थे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बताया कि सरकार आपकी है, जवाब देना उनका फर्ज है, और धीरे धीरे उनका नाम समाज में फैलने लगा, एक सच्चे फाइटर की तरह। इसके लिए उन्हें साल 2006 में मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। मैग्सेसे अवार्ड उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने समाज सेवा, जनकल्याण, मानवाधिकार, शिक्षा, पत्रकारिता, सरकार या सामुदायिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। मैग्सेसे अवार्ड एशिया का एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पुरस्कार है जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। लेकिन उनके मन में अभी भी बड़ा सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जिसमें सत्ता भी थी और बदलाव भी। साल था 2011। पूरा देश भ्रष्टाचार से थक चुका था। सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही थी पर कोई रास्ता नहीं था। तभी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सामने आए जनलोकपाल की मांग लेकर। जनलोकपाल एक ऐसा कानून या संस्था है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और सरकारी अफसरों और नेताओं पर निगरानी रखना है। यह एक स्वतंत्र और ताकतवर संस्था होती है जो प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, अफसरों और सरकारी कर्मचारियों तक जांच कर सकती है। आसान शब्द में समझा जाए तो जनलोकपाल जनता का लोकपाल यानी एक ऐसा पहरेदार जो भ्रष्टाचारियों पर नजर रखे और उन्हें सजा दिलाए। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग जुटे जैसे आजादी की दूसरी लड़ाई हो। हर कोई मैं अन्ना हूँ ऐसा टोपी पहन कर निकला और एक जनक्रांति बन गई। लेकिन इसके बावजूद भी जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अरविंद ने समझा कि बदलाव लाना है तो सत्ता में आना ही होगा। लेकिन दूसरी ओर अन्ना राजनीति से दूर रहना चाहते थे। लेकिन इस बीच केजरीवाल ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना और यही से बना वो फैसला जिसने केजरीवाल की जिंदगी को बदल कर रख दी थी। 26 नवंबर 2012 को देश में बना एक नया पार्टी जिसके नाम रखा गया था आम आदमी पार्टी। इनका मतलब होता है सामान्य इंसान, कोई अमीर, ताकतवर या बड़े पद वाला नहीं, बल्कि एक आम नागरिक। ऐसा पार्टी जो आम जनता की समस्याओं के लिए काम करती है। आम लोगों की पार्टी। कोई बड़ी फंडिंग नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं, सिर्फ भरोसा था और सपना। और इस पार्टी ने 2013 में पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ा और पहली बार ही सबको सौंका दिया। पहली बार ही 28 सीटें मिली और कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाई। लेकिन जब भ्रष्टाचार के कारण कानून पास नहीं हुआ
तो केजरीवाल ने सिर्फ 49 दिन में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह सब देखकर लोगों ने कहा यह सब उनकी खेल था, भाग गया। लेकिन केजरीवाल ने बोले अगर समझौता ही कर लेता तो मैं भी सत्ता का हिस्सा बन जाता। भले ही केजरीवाल इस बार हार गई थी, लेकिन लोगों के दिलों में जीते थे, क्योंकि जनता ने उनके अंदर पहली बार सच्चाई दिख ली थी। साल था 2015। दिल्ली में चुनाव फिर से हुआ और इस बार जो हुआ वो इतिहास बन गया। आपने 70 में से 67 सीट जीत ली थी, एक तरफा जीत जो भारत में कभी नहीं देखी गई। केजरीवाल अब दिल्ली के बेताज बादशाह बन गए थे और मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन। उन्होंने फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा और हेल्थ में बड़े फैसले लिए दिल्ली की जनता के लिए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक मॉडल। दिल्ली की सरकारी स्कूलों की काया ही पलट दी थी। यह सब देखकर हर राज्य के लोग कहने लगे वाह, हमें भी केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो सबके लिए एक आइडियोलॉजी नेता बन चुके थे, लेकिन उनके अंदर आंदोलन की आत्मा अभी भी जिंदा थी। उसके बाद साल 2020 में भी दोबारा जीत मिली। दोबारा केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल अब एक लोगों के लिए मिसाल बन चुके थे। लेकिन साल 2022 आते आते केजरीवाल के लिए चीजें बदलने लगी। ईडी, सीबीआई की जांच से शुरू हो गई, खासकर दिल्ली की शराब नीति को लेकर। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में करोड़ों का हेरफेर हुआ था। इस बीच आपके कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब बारी थी खुद केजरीवाल की। पर जनता कंफ्यूज थी, क्या ये राजनीतिक बदला है या वाकई कुछ गड़बड़ है। लेकिन सरकारें सिर्फ सवाल से नहीं चलती। साल 2026 में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा था। अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में थे, लेकिन तब भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए थे। जेल से फाइलों पर साइन, वीडियो संदेश, मंत्रिमंडल के निर्देश, सब ठीक चल रहा था। अब पार्टी ने भी कह रही थी हमारे पास बहुमत है, हम सीएम नहीं बदलेंगे। पर धीरे धीरे जनता को भरोसा डगमगाने लगा। कोर्ट भी सवाल पूछने लगा, क्या एक आरोपी जेल से सरकार चला सकते हैं। देश में बहस छिड़ गई, कानून बनाम नैतिकता की। हर दिन जनता और पार्टी पर दबाव बढ़ रहा था। और फिर 2025 की शुरुआत में वो फैसला आया जिसने कहानी ही बदल दी थी। यह सब देखकर जनता का भरोसा भी हिल चुका था। कोर्ट ने भी कहा आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। पार्टी भी दो हिस्सों में बदल गई, कुछ साथ कुछ खिलाफ। 2025 में केजरीवाल ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में फिर चुनाव हुए, लेकिन इस बार आपकी पार्टी को हार मिली और पहली बार भाजपा ने स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज की। आपकी सरकार चली गई। अरविंद केजरीवाल अब जेल में है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बयान, बस एक लंबी सी चुप्पी जो बहुत कुछ कहती है। क्या ये एक आंदोलन का अंत है या कोई नई शुरुआत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अरविंद केजरीवाल अब नेता नहीं, एक सवाल बन चुका है। क्या सिस्टम वाकई इतना मजबूत है कि वो हर बदलाव को रोक सकता है, या फिर एक नया केजरीवाल कहीं तैयार हो रही है। अगर आपको भी ये कहानी सच्ची लगी, दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आप केजरीवाल को दोषी मानते हैं या सिस्टम को। इस तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल द इनसाइड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर के पीछे की असली कहानियाँ। तो फिर मिलते हैं और एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।